हाय मिनाज। मिनाज, ये जो वाक़या है ये वाक़या स्कॉटलैंड का है। बेसिकली मैं मास्टर्स करने के लिए यूके गया हुआ था एंड दिस इज़ 2020 अर्ली 2020 जो था, जब बिल्कुल आपकी कोरोना वायरस से पहले पहले के जो दिन थे। तो उन दिनों में हम गए हुए थे, मैं अपने दोस्तों के साथ, हम बाय रोड ट्रिप करने का हमने सोचा। सो आई थिंक ये जनवरी का मंथ था, जनवरी लेट या फरवरी का फर्स्ट वीक था। तो हमने गाड़ी उठाई। सो वी वर 3 फ्रेंड्स, 3 बंदे थे हम। और ब्रिस्टल यूके का शहर है, वहाँ से हम बाय रोड गए ऑल द वे टू स्कॉटलैंड। सो जब हम स्कॉटलैंड गए तो वहाँ का एक सिटी है आपका, जो एडिनबरा जिसको कहते हैं। एडिनबरा में हम वहाँ पे रुके। सो रुकने से पहले जब एडिनबरा आने वाला था तो वहाँ पे हम एक पेट्रोल पंप था, गैस स्टेशन थी वहाँ पे, एक उसके साथ मैकडॉनल्ड्स भी था। तो वहाँ पे ना आपका हम वहाँ पे एक हमने ब्रेक ली के, क्योंकि एडिनबरा आने वाला था, हमने कहा थोड़ा सा फ्रेश हो जाते, ये वो मतलब कि बहुत ज़्यादा ड्राइव करके गए थे। तो हुआ ये कि जब वहाँ पे हम पहुँचे तो बिल्कुल रात के 2 से 3 हो चुके थे। तो हम 3 दोस्त थे और बेसिकली मैं आपका क्योंकि लिसनर हूँ, तकरीबन फॉर द लास्ट 12 ईयर्स आई हैव बीन लिसनिंग टू योर, आपकी स्टोरीज़ जो थी सारी मैं सुनता हूँ। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि क्यों ना एक हम स्टोरीज़, आपकी हॉरर स्टोरीज़, एक आता है, एक शो आता है लेट नाइट हॉरर शो, तो उसमें क्यों ना हम सुने। तो उसने कहा बिल्कुल सुनते हैं। तो हमारा एक जो दोस्त था वो पीछे सो गया था, बाकी जो हम 2 दोस्त थे हम आपकी स्टोरीज़ वगैरह सुन रहे थे। तो पूरा रास्ता हम सुन ही रहे थे, क्योंकि वो बीच बीच में हम बोर जब हो रहे थे या हम कोई डिफरेंट सॉन्ग्स वगैरह सुन के बोर हो रहे थे, तो फिर आपकी स्टोरीज़ हम चला के ना सुन रहे थे। तो वहाँ पे जब हम रुके और फिर से हमने स्टोरीज़ सुनना शुरू की, तो हुआ ये कि जैसे हमने आपकी स्टोरीज़ चलाई, तकरीबन 15-20 मिनट गुजरे होंगे, वहाँ पे हमने गैस स्टेशन पे ही खड़े थे, साइड में जो पार्किंग होती है। तो हमें ना राइट साइड से, जो ड्राइवर साइड के जो बिल्कुल पीछे जो दरवाज़ा होता है, वहाँ पे नॉक हुआ। अच्छा, पहले जब नॉक हुआ तो हमने कहा कि हमने ऐसे ही इग्नोर किया, क्योंकि हमने कहा कुछ चीज़ होगी, बट क्योंकि वो रात के मिडनाइट हो रहा था, तकरीबन अराउंड 3 o'clock इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, तो बहुत ज़्यादा आई थिंक रश नहीं था, कुछ ही गाड़ियाँ थी। तो हमने कहा कि चलो। सो हमने थोड़े अरसे के बाद दोबारा से इस दफ़ा थोड़ा तेज़ नॉक हुआ, और एक कोई गुस्से में नहीं होता कि एक दफ़ा आप नॉक करते हो आप नहीं सुनते, और दूसरी बार जब वो नॉक करता है तो थोड़ा एग्रेशन के साथ करते हैं। तो इस दफ़ा इसने तेज़ नॉक किया, तो बिल्कुल हम थोड़ा सा डर गए कि ये क्या हुआ। कि हम फिर अचानक, मतलब हमने जल्दी से हम गाड़ी खोली और मतलब गाड़ी से बाहर निकले और हमने चेक किया कोई चीज़ तो नहीं है, बट कोई चीज़ नहीं थी। तो अब ये हम थोड़ा सा, हमें लगने लगा कि हो सकता है थोड़ी सी सुनसान जगह है और रात के थोड़ा सा देर हो गई है। तो आई थिंक ये स्कॉटलैंड वाला एरिया इतना ज़्यादा वहाँ पे वो नहीं होता कि ज़्यादा क्राउडेड हो। तो हमने कहा कि चलें हम जल्दी से वॉशरूम होके ना आगे निकलते हैं, जहाँ पे हमें जाके सिटी में जाना है। तो मेरा दोस्त भी मेरे साथ चला, और हम सामने ही हमारी आपका रेस्ट रूम था, वॉशरूम था। तो हमने कहा कि जल्दी से हम फ्रेश होके आते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे हम गए और वापस आने लगे, तो अभी हम पहुँचे नहीं थे, तो जो दोस्त हमारा गाड़ी में सो रहा था ना, पहले से वो सोया हुआ था, तो उसको थोड़ी सी ज़्यादा नींद आ रही थी, जो वो सोया हुआ था। तो हमने कहा कि वॉशरूम से होके आते हैं, भले सोया हो पीछे। तो जैसे ही हम गाड़ी के करीब आने लगे तो वो अचानक से गाड़ी से निकला है, और उसने हमें कहा कि आपने मुझे ना पकड़ के निकाला है बाहर, और आपने मुझे स्लैप भी मारा है। तो हम शॉक हो गए, हमने कहा नहीं भाई, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की, आप क्या बातें कर रहे हैं, हम तो अभी वॉशरूम से होके आ रहे हैं अंदर से। तो उसने कहा नहीं तुम लोग ऐसे ही कर रहे हो, और तुम पता नहीं डराते हो, शो भी चला रहे थे, पता नहीं हॉरर ये वो, और ड्रामेबाजी हमसे ना करो।
तो मैंने कहा भाई हमने तुम्हें कुछ नहीं किया, तुम्हें क्या लगा, कह रहे तुमने कोई ऐसे लगा कि तुम लोगों ने पकड़ के मुझे खींचा है और मैं निकल आया हूँ। तो हम हैरान थे, और मैं और जो दूसरा दोस्त था मेरे साथ जो अंदर से आया था, हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। हमने कहा ये क्या हुआ, तो हमने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी। मैंने कहा ये तो यार सही नहीं है। पर ये जो दोस्त था जिसको ये लगा कि हमने उसको उठाया है, जो कि हमने नहीं उठाया था, खुद कोई अलग पता नहीं कौन सी चीज़ थी जिसको पकड़ के इसको उठाया इसने। तो वो उसने कहा नहीं चलो मैं अभी ड्राइव करता हूँ और हम आगे की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमें जाना था। अच्छा, अब गाड़ी में ना यही बहस करे कि यार तुम फजूल में ना हरकतें कर रहे हो, और मतलब ये सही नहीं होता, बंदा कोई सोया हुआ होता है तो इसको ऐसे नहीं उठाते। तो हमने कहा यार हमने तुम्हें उठाया ही नहीं। चलो उसको यकीन ही नहीं आया, हम उसको कुछ यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा, ये चीज़ें हो ही नहीं थी, तो क्योंकि मैं अब आगे बैठा हुआ था, मेरा दोस्त जो पीछे बैठा था जिसको सो रहा था, जिसके साथ ये वाक़या हुआ, तो वो अब आगे बैठ के ना वो ड्राइव कर रहा था, और एक दोस्त हमारा पीछे चला गया। तो ये कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी, तो हुआ ये कि जो पीछे वाला मेरा दोस्त अब जो पीछे चला गया, उसको ना थोड़ी सी हैवीनेस फील होने लगी आपकी चेस्ट पे ना, कि ऐसी भारी भारीपन। तो मैंने कहा कि उसने कहा कि यार थोड़ी सी कुछ हो रहा है मुझे, मतलब ऐसे हैवीनेस फील हो रही है। तो मैंने कहा नहीं, हो सकता है कुछ ऐसे ही हो, कभी कभी होता है, इट्स ओके, इट्स फाइन, मतलब इतना मसला नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा कभी नहीं हुई। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें हो सकता है कोई वॉमिटिंग भी कभी आती है, बंदे होता है, बहुत सारों को होता है। पर तो उसने कहा कि कोई मोशन सिकनेस वगैरह नहीं है, बट हैवीनेस फील हो रही है। तो अब जो दोस्त मेरा ड्राइव कर रहा था, उसको अचानक से कोई राइट साइड से कोई स्लैप मारता है दोबारा से। तो अब जब उसको स्लैप पड़ती है ना, वो शॉक हो जाता है, और हमें पीछे वाले दोस्त को कहता है कि तुमने मुझे स्लैप मारा है। तो उसने कहा यार मैं कसम खा के बात करता हूँ, मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया, और मैं अभी तुमसे बात ही कर रहा था, मैं तुम्हें कैसे स्लैप मारूंगा। तो अब ये जब चीज़ हुई ना, तो हम बिल्कुल शॉक हो गए। अब हमने आयतुल कुर्सी तीनों ने पढ़ी, और शो जो चल रहा था ना, आपका दोबारा हमने शो चलाया था, तो वो शो बंद कर दिया हमने, ठीक है। और अब बिल्कुल हम थोड़े से मतलब ना एक थोड़ा सा मतलब शॉक भी लगा कि ये हो क्या रहा है, कि गाड़ी में अचानक से ये चीज़ें कैसे होने लगी है। तो अब थोड़ा सा उसको भी समझ आया कि ये मजाक नहीं कर रहे थे। अर्लियर जब ये उसको किसी ने उठाया था स्लैब मार के या पकड़ के, तो वो हम नहीं थे, कुछ और ही कोई चीज़ थी। अब जो स्लैब इसको पड़ी है, वो भी हम में से किसी ने नहीं मारी, ये खुद ही ड्राइव कर रहा था, पीछे से आके किसी ने इसको मतलब कोई चीज़ इसको लगी। ऑब्वियसली इट वाज अ स्लैप। तो क्योंकि पीछे वाले बंदे को हैवीनेस भी फील हो रही थी, तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि कोई चीज़ सही नहीं है। क्योंकि मैं आपके शो सुनता रहता हूँ, तो मुझे पता था कि ये चीज़ें ऑब्वियसली इनकी एग्जिस्टेंस ऑब्वियसली है, आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें इट इज़ पॉसिबल कि ये चीज़ कोई अटैच हो गई या कोई भी हो। पर हमने फिर से एक शो बंद कर दिया, और हम थोड़ा नॉर्मल होने की ये कोशिश की। पर अगले दिन हमारी वापसी थी। तो जब अगले दिन हम सुबह निकले, और ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिप था, क्योंकि हम जस्ट लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाह रहे थे। तो क्योंकि इतने दिन हमें थे नहीं, क्योंकि हमारे भी वहाँ पे ऑब्वियसली स्केड्यूल टफ था, काफ़ी क्लासेस और एग्जाम्स थे। तो अगले दिन जब हम निकले, तो ऑब्वियसली ही वाज ड्राइविंग द कार, नो ही वाज नॉट ड्राइविंग द कार, आई वाज ड्राइविंग द कार। अब ये जो बंदा ड्राइव कर रहा था, जिसको 2 दफ़ा जिसके साथ वाक़या हुआ, ये अब पीछे जाके फिर सो गया, क्योंकि ऑल द वे हम ड्राइव करके आए थे, तो थक गया था वो भी। तो हुआ ये, अचानक से जब मैं ड्राइव कर रहा था और ये फिर पीछे चला गया, और पीछे वाला आगे आके आपके पैसेंजर सीट पे आके बैठा। तो ये अचानक से सो रहा था, और हम हाईवे पे थे, हम वापस जा रहे थे अपनी सिटी ब्रिस्टल। तो इसने अचानक से चीखा है, इसने कहा गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको। और हमने इमरजेंसी ब्रेक मारी है हाईवे पे, और गाड़ी जैसे ही मैंने ब्रेक मारी है, ये गाड़ी से निकल के भाग गया, और भाग के दूर चला गया। उसने कहा कि हमने भाई कहा कि गाड़ी से निकल के हमने पूछा क्या कर रहे हो बीच हाईवे पे, तुम कौन सी जगह गए रहे हो। तो उसने कहा नहीं, कुछ गाड़ी में है, देयर इज समवन हु वाज सिटिंग
बिल्कुल मेरे बराबर बैठा हुआ है और मुझे देख रहा है गाड़ी के पीछे बैक सीट पे। तो हम शॉक हो गए कि क्या कह रहे हो तुम, कि कौन था ये, कौन बैठा हुआ है। तो वो इतना सीरियस था कि उसने कहा मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा और मैं इस गाड़ी में नहीं जाऊंगा वापस। तो हमने कहा कि बीच हाईवे पे तुमने रोक के गाड़ी, क्या कहना चाह रहे हो तुम, यहाँ पे कैसे जाओगे। तो बहरहाल अब ये उसने कहा कि मैं पीछे नहीं बैठ रहा। तो हमने कहा पीछे तो बैठना पड़ेगा। उसने कहा नहीं मैं आगे बैठूंगा, कोई और पीछे बैठे। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि मैं भी पीछे नहीं बैठ रहा, आप जाके बैठो। मैंने कहा भाई मैं क्यों बैठूं। तो उन दोनों ने कहा कि क्योंकि आपको कुछ फील नहीं हो रहा, मुझे हैवीनेस फील हो रही थी, इसको पता नहीं कोई, इसको लगा है कि बराबर में बंदा बैठा है, तो अब हम में से कोई नहीं जा रहा, आप जाओ। तो मैंने कहा मैं अकेला नहीं जा रहा भाई, मैं, आप तो पता नहीं आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं, अब मेरी बारी है। तो डिसाइड ये हुआ कि एक दोस्त हमारा आगे, उसने कहा चले मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो मैंने इस दोस्त को कहा जो पीछे ही सो रहा था, जिसको अचानक से जो उठा, जिसने कहा कि नहीं कोई है, तो उससे ये डिसाइड हुआ कि चलो बीच में मैं बैठ जाता हूँ, लेफ़्ट साइड पे आप बैठ जाओ और ये बेहतर है। तो लिटरली मिनाज आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने पूरा रास्ता बीच में मैं बैठा हूँ और लेफ्ट हैंड पे वो बैठा है, और उसने पूरा रास्ता अपनी हुडी पहनी हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थी। तो उसने मेरी तरफ भी नहीं देखा, उसने कहा तुम्हारे साथ बंदा बैठा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो क्या मतलब लम्हात थे और क्या एक फीलिंग थी। और लिटरली मैं बिल्कुल भी अपना हाथ उस तरफ लेके भी नहीं जा रहा था, जो राइट हैंड पे बिल्कुल सीट ना एक साइड पे अपने वैकन रखी हुई थी। मैंने पूरा रास्ता हमने आयतुल कुर्सी, कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह चलाई, और जैसे ही वहाँ पे हम वापस पहुँचे हमने इस पे बात नहीं की। कुछ दिनों के बाद जब बात हुई तो एक दोस्त जो दूसरा था जिसको हैवीनेस फील हो रही थी, वो भी क्योंकि हॉस्टल में रहता था हमारी, तो उसने कहा कि एक दो दफ़ा मेरे विंडो पे नॉक हुआ है, और अचानक से ऐसा नॉक हुआ है कि मैं, मतलब अमूमन होता नहीं क्योंकि वो उस साइड से। और ये जो दोस्त था जिसको ये 2 दफ़ा वाक़या हुआ, ये कुछ अरसे के बाद, मैं क्योंकि वापस आ गया था कोविड की वजह से पाकिस्तान, तो इससे जब बात हुई थी तो उसने कहा कि एक दफ़ा मैं किसी और सिटी गया हुआ था, तो समंदर के किनारे में वॉक कर रहा था, तो किसी ने मेरा पूरा नाम लिया, और मैं अब उसका नाम नहीं लूँगा मेरे दोस्त का, बट वो हैरान इस पे था क्योंकि ही वॉज बेसिकली फ्रॉम अबू धाबी। तो उसने कहा इस पूरा नाम तो किसी को नहीं पता मेरे अलावा, तो उसने पूरा नाम कैसे लिया। तो मैंने किसी से बहरहाल बाद में मालूम करवाया वगैरह, ऐसे बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा कोई एक चीज़ थी, एंटिटी थी जो आपके साथ अटैच हो गई थी और टिल डेट अटैच्ड है, खास करके उसके साथ जो जिसके साथ हुआ, और आपने शायद कोई ऐसा मजाक किया था या पता नहीं क्या। तो हमने कोई मजाक नहीं किया गया था, हमने एक चीज़ ज़रूर करी थी कि हम जब स्कॉटलैंड जा रहे थे तो हमने, एक होता है ना कि ऐसे ही हमने बोला था कि चलो आगे जन्नात खड़े होंगे, बोल रहे होंगे कि वेलकम टू स्कॉटलैंड, ये वो, तो ऐसे हमने कुछ शायद कहा था, हो सकता है उसकी वजह से हुआ वो चीज़ हुई हो। मतलब उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं हुई, बट वो एक अजीब सा एक्सपीरियंस था जो कि हम भी हैरान थे कि हुआ क्या। सो यही हमारी स्टोरी थी, मेरी स्टोरी थी मिराज। थैंक यू सो मच।